जंगल राज का जो राग अलाप रहे हैं उनको थोड़ा 1990 से बैक होके देखना चाहिए कि 1990 से बैक का परिस्थिति जो समाज का था वो क्या था और 1990 के बाद का परिस्थिति है वो क्या है। तो इसलिए मतलब लालू जी तो समझिए कि समाज के गरीब शोषित वंचित के जीवन में एक प्रकाश का काम किए वो अपने स्तर से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश कुमार। मैं आज बात करने वाला हूं विधानसभा इलेक्शन 2025 के बारे में। मैं बहुत ऐसे क्षेत्रों में गया जहां बहुत लोगों से मिला, तो बहुत लोगों का कहना यह था कि बिहार के सीएम बनने योग्य सबसे कुशल नेतृत्व करने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव। तो हम कहना चाहेंगे कि तेजस्वी जी लोगों का चहेता इसलिए हैं कि तेजस्वी जी समाज के गरीब गुरबा शोषित वंचित के बारे में और विकास के मुद्दों पे बात करना ज्यादा पसंद करते हैं और करते भी हैं। तो इसलिए जहां तक कि बिहार में उनका जनाधार बहुत ज्यादा है और बीजेपी के माध्यम से मतलब कहा जाता है कि अगर राजद का सरकार आ जाएगा, लालू जी का सरकार आ जाएगा तो फिर बिहार में जंगल राज हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि जंगल राज का जो राग अलाप रहे हैं उनको थोड़ा 1990 से बैक होके देखना चाहिए कि 1990 से बैक का परिस्थिति जो समाज का था वो क्या था और 1990 के बाद का परिस्थिति है वो क्या है। तो इसलिए मतलब लालू जी तो समझिए कि समाज के गरीब शोषित वंचित के जीवन में एक प्रकाश का काम किए वो अपने स्तर से। लेकिन अब रहा कि उनका मतलब उम्र हो जाने के बाद, तो हमारे कहने का मतलब है कि अब राजद को मतलब आगे बढ़ाने में मतलब तेजस्वी जी का बहुत बड़ा हाथ है और समाज में अगर उनको लोग ज्यादा पसंद करता है तो इसलिए पसंद करता है कि वो हरदम मुद्दे का बात करते हैं, वो विकास का बात करते हैं, वो राजनीति नहीं करते हैं। और बीजेपी वाले सिर्फ राजनीति करते हैं, विकास के मुद्दे पे बात नहीं करते, ध्यान अटकाने भटकाने का काम करते हैं, इधर उधर करने का बात करते हैं। जहां तक कि देखिए आखिर मतलब बिहार में रोड का बिजली का व्यवस्था अगर बीजेपी वाला मतलब बीजेपी का ये कहना है कि ये ज्यादातर लोगों का ध्यान धर्म के नाम पे भटकाना चाहता है, धर्म का अफीम चटा के लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हैं ये समाज में हरदम विकास का बात करते हैं। एक सेंटेंस विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद जी बोले थे बिहार विधानसभा में कि भाइयों आप लोग का जीवन अगर मुसीबत में पड़ जाता है, आप लोग का तबीयत खराब हो जाता है या कुछ भी परेशानी हो जाता है तो आप लोग बताइए कि आप लोग सबसे पहले हॉस्पिटल जाइएगा कि कहाँ मंदिर जाइएगा। तो इस पे बीजेपी वालों ने इतना उनका खिंचाई किया, इतना खिंचाई किया, सोशल मीडिया पे उनके बारे में अपवाद फैलाया गया। लेकिन तेजस्वी प्रसाद जी का दिया हुआ देन है कि जो 17 साल में नहीं हो सका वो 17 महीने में उन्होंने समाज के गरीब लोगों के लिए और शोषित वंचित लोगों के लिए जो उन्होंने आवाज उठाया और जिस टाइप से उन्होंने इन लोगों का विकास किया, काबिले तारीफ है वो। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे हम अपने पूरे मतलब बिहार के मतदाता भाइयों से कि मतलब सही चुने और सटीक चुने। मतलब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी पढ़े लिखे नहीं है, काफी कम पढ़े लिखे हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए मतलब तेजस्वी जी को नाचने आता है कि नहीं मंच पे, ये तो तभी ना पता चलेगा जब हम उनके पांव में घुंघरी बांध के और प्लेटफॉर्म पे हम खड़ा करेंगे। इसलिए हम मतलब गुजारिश करते हैं पूरे बिहार के मतदाताओं से कि आप लोग तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करें और मतलब बिहार को विकास के पथ पे लेके जाएं। और मानिए कि बढ़िया जीटी रोड बना दिया जाए और गरीबों के घर में चलने के लिए साइकिल नहीं है तो उस जीटी रोड से गरीबों को क्या विकास, गरीबों को क्या फायदा। अगर मानिए बिजली हो जाएगा और बिजली मतलब निजीकरण करके बिजली का व्यवस्था अभी इतना हो गया कि एक दिन भी अगर मानिए कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं गांव में, अगर बिजली तो ऐसा हो गया है कि मतलब पहले तो ऐसा भी था, मतलब कांग्रेस के समय में ऐसा भी था कि माने पैसा गरीबों के पास अगर नहीं भी रहे तो 2-4-10 दिन 1 महीना उनका बिजली चल जाता था, उनको उससे बिजली से सुख सुविधा मिलता था। आज तो निजीकरण करने के बाद इतना प्रॉब्लम है कि मतलब 200-400 दिहाड़ी कमाने वाले लोग जिनके पास खाने के लिए उचित पर्याप्त मतलब खाना नहीं है वो बिजली का बिल भर के ही परेशान है हरदम। तो इसलिए मतलब रियल मुद्दे पे काम किया जाए और विकास को अगर बिहार को अगर विकास के पथ पे लेके जाना चाहते हैं मित्रों तो आप लोग तेजस्वी भाई का हाथ मजबूत करें और बिहार को विकास के पथ पे लेके जाएं।
और एक बात, सारण के लाल राम बाबू जी 12 तारीख को शहीद हो गए और उस पे सत्ताधारी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमको ये बात पता नहीं है। उनको शहादत देने तेजस्वी प्रसाद पहुंचे थे और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा क्वेश्चन कर रहे हैं, उन पे ब्लेम लगा रहे हैं कि हमको पता नहीं है। बताइए, विपक्ष का काम है इस बात का संज्ञान लेना कि पक्ष का काम है? ये बात तो पक्ष को पता होना चाहिए। तो इस बात पे, फौज की शहादत पे सत्ताधारी को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। जो रियल बात है उसको बताना और समझाना चाहिए। और कोई देश का जवान शहीद हुआ है तो उस पर दुख प्रकट करना चाहिए, ये नहीं कि उस पर राजनीति करना चाहिए। भारत के सेना का कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है इससे, और उस पर राजनीति करना कहीं से उचित नहीं है। तो इसलिए मतलब तेजस्वी प्रसाद जी जो हैं वो रियल मुद्दे को उठाते हैं और रियल काम करते हैं। बीजेपी वाला ये लोग धर्म का अफीम चटा के लोगों का ध्यान भटकाने का काम करता है। इसलिए हमारा कहना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब तेजस्वी प्रसाद जी के हाथ को मजबूत करें और बिहार को विकास के रास्ते पे लेके जाएं। मित्रों, हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मतलब चलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।